गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम शुरू कर रहे हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री। तो इसके पहले मैंने आपको कुछ नोट्स बनवाई है जिसमें आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन और व्हाट इज द प्योर कंपाउंड, व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, वो सारी आपकी बेसिक चीज़ें हैं। उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो आप प्रीवियस टाइम से ही आप उसको पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। तो आप उसकी डेफिनेशन देखिए, उसके बाद देन मुझे बताइए कि उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ 5 लॉ। ओके, ठीक है। 5 लॉ होते हैं आपके केमिस्ट्री में, जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट किससे कंबाइन करता है, किस रेशियो में कंबाइन करता है और उसी रेशियो में क्यों कंबाइन करता है। तो जितने भी हमने केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे कंपाउंड आपस में एक्चुअल में एक दूसरे के साथ किस रेशियो के साथ कंबाइन करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे 5 लॉ पढ़ने हैं, जिसमें से आपने कुछ लॉ अपने क्लास 9th में पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहला लॉ है जिससे आप काफ़ी फेमिलियर हुए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसको आपने क्लास 9th में पढ़ा है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। एक्चुअल में ये जो लॉ बनाया गया है केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए ये 5 लॉ एप्लीकेबल हैं। ये आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि अगर कोई कंपाउंड ए वो कंबाइन करता है बी से, तो वो क्या बनाएंगे, ए बी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट आर ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बोलें कि कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना होगा 12 और ऑक्सीजन का मास कितना होगा 2 × 16 इज इक्वल टू 32। ऑब्वियसली यही होगा। यहाँ पर 12 + 32 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आ रहा है 44, और यहाँ पे अगर हम बात करें 12 + 32 तो कितना आएगा 44 इज इक्वल टू 44। तो हम ये देखेंगे कि द मास ऑफ रिएक्टेंट आर ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हमने पढ़ा द मास is neither created nor destroyed, it can be converted into one form into the another form, पढ़ा है हमने। लेकिन ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब हमें ये फार्मूला मिल गया E=mc², जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिएक्टेंट का कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाता है, जिसको कि हमने इस फार्मूले से बताया है। तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना है। दूसरा हमारा लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये भी आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में ये है कि मान लिया कि किसी फ्रेंड ने आपके सी वाटर से ले आया, ठीक है। माना कि चलो कुमकुम ने सी वाटर से वाटर लाया, H2O है, और देवेश ने टैप वाटर से लाया, और जो हर्ष है वो पॉन्ड का वाटर ले आया। ओके, लेकिन चाहे सी वाटर हो, चाहे टैप वाटर हो, चाहे पॉन्ड वाटर हो, वाटर का रेशियो हर जगह क्या होगा, H2O, मतलब 1:8, 1:8, 1:8, ठीक है। तो चाहे किसी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या है कि चाहे हम कहीं से भी वाटर को ले आए या कोई भी कंपाउंड चाहे कहीं का भी बना हो, उसका रेशियो जो कंबाइंड होने का है वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ओके, देन नेक्स्ट हमारा तीसरा लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये आपके लिए नया है, थोड़ा सा समझने में भी इसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन अगर आप एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसको रिमाइंड करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा। तो आप इसको लिखिए, ठीक है। When 2 elements combine to form more than one compound,
देन द, अभी ये समझाऊंगी मैं आपको डेफिनेशन भी, ठीक है। देन द डिफरेंट masses of one element which combine with fixed mass of other element bear a small whole number ratio। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी आपको एग्जाम्पल से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या दिया, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, देन द डिफरेंट मास ऑफ द वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट बियर अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। जैसे कि मानो कि आपका कार्बन है और वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना रहा है, CO2। सेम कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होके क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, कार्बन मतलब अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, चलो ये वाला छोड़ देते हैं, अभी इसको देखिए आप, ठीक है। क्योंकि जितना हम डिटेल में अभी हम जाएंगे, क्योंकि अभी जब मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो आपको ये चीज़ और समझ में आ जाएगी। अभी इससे देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको आप बैलेंस कर लेना, ओके। तो यहाँ पर आपका जो कार्बन है इसका मास कितना है, 12, और यहाँ पे कितना है, 12। तो लिखा व्हेन द टू एलिमेंट, दो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, कंबाइन टू फॉर्म अ मोर देन वन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। व्हेन टू एलिमेंट, ध्यान देना, व्हेन टू एलिमेंट, दो एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है। देन द डिफरेंट मास, देखो डिफरेंट मास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना मास है, 32, और यहाँ पे कितना है, 16, डिफरेंट मास हो गए। देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। अगर हम बात करें तो 32 है और 16 है, तो 32 इस टू 16 का हमारा रेशियो कितना आएगा, 2:1, स्मॉल होल नंबर रेशियो है। समझ में आ रही है बात, फिर से बता रही हूँ। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the different mass of one element which combine with a fixed mass of the other element also bear a small whole number ratio। देखो इन दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। एक और एग्जांपल दे के बताती हूँ आपको, H2O और दूसरा क्या होता है आपका H2O2, ठीक है। यहाँ पर देखो सेम कंपाउंड है, दो एलिमेंट है और सेम कंपाउंड है, ठीक है। H2O और H2O2, बस फिर से देख लो, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। एक बना रहा है वाटर, एक बना रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। दोनों के मास देखो सेम है, दोनों एलिमेंट के, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट है इसके मास क्या है, फिक्स नहीं है। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे क्या है 32, तो यहाँ पे भी क्या 16:32, कितना रेशियो आया, 1:2, स्मॉल होल नंबर रेशियो है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी कंपाउंड बनाते हैं तो उनका रेशियो क्या आता है, स्मॉल होल नंबर रेशियो। देन इसके बाद आपके 2 लॉ और बचते हैं, जो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।